महापुरुषों को नमन करता हूं। हम यहाँ 2 घंटे पहले आ जाते, लेकिन कुछ कारणों की वजह से हम लोग लेट हुए। बहुत सारी चीजें हमारे जाने के बाद आपको पता लगेंगी। हमारे कंधों पे जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा अपने प्रत्याशियों के पक्ष में अपील कर सके, और इसके लिए क्योंकि 4-5 बजे के बाद हेलीकॉप्टर उड़ता नहीं है और दूरियां बहुत है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा है, एक सभा से दूसरी सभा जाने में काफी समय लगता है। इन्हीं 4-5 घंटों में लोगों को जाके अपनी बात कहनी होती है। इस मंच पर उपस्थित आजाद समाज पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर अंजलि यादव जी, पास के साथ हमने इनको चुनाव लड़ने का मौका दिया। जब मगर आज मैंने अंजलि जी को सुना, मुझे बड़ा गर्व हुआ कि हमने एक पढ़ी लिखी अपनी बहन को ये मौका दिया। जब वो अपनी बात रख रही थी तो ऐसा लग रहा था कि 60 साल का बहुत कोई समझदार, कई बार विधायक, कई बार सांसद रहने वाला व्यक्ति जिस तरह से लोगों से अपील करता है, लोगों के दुख सुख की बात करता है, इस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी। मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति आपका विधायक हो, विधायक तो आपसे बहुत जीते होंगे और आगे भी जीतेंगे, लेकिन अगर विजन वाला व्यक्ति ना, उसके पास लक्ष्य ना हो, तो क्षेत्र का विकास तो छोड़िए, आपकी बात की पैरवी भी नहीं हो पाएगी। आपका नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसके अंदर सेंस होना चाहिए, उसके पास आपकी समस्याओं का हल होना चाहिए। मैं अंजलि यादव जी में एक बहुत बड़ा महिलाओं का नेतृत्व करने का भविष्य देखता हूं। मुझे बड़ी खुशी है, उन्हें इस बात की खुशी हो या ना हो कि आजाद समाज पार्टी ने उन्हें मौका दिया। मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने आजाद समाज पार्टी ज्वाइन करके हमें यहाँ आने का मौका दिया। मुझे यह भी विश्वास है कि मेजर ओपी यादव जी का संघर्ष और मां के रूप में यहाँ हमारे बीच उपस्थित कविता जी का संघर्ष, और अब उनके संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए हमारी बहन डॉक्टर अंजलि यादव जो आपके बीच आई हैं, आप ये भी जानते हो घर से सक्षम है, वो पैसे के लिए राजनीति करने के लिए नहीं आए। इस परिवार ने पैसे के लिए राजनीति नहीं की, इस क्षेत्र के लोग जानते हैं। इस परिवार ने अगर राजनीति की है तो सेवा के लिए की है, और अगर आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित है तो सिर्फ सेवा की वजह से है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि आपसे बढ़ के हमारे लोग, जिन लोगों के लिए मैंने इतना काम किया, अपनी वोट का प्रयोग करेंगे। और जब अंजलि जी जाती होंगी क्षेत्र में, उनको पता होगा कितना समर्थन हमारे लोगों का इनके साथ। अगर किसानों ने, इनके समाज ने, नौजवानों ने, बहनों ने अगर इनका साथ दे दिया तो ये बहुत अच्छी वोट से जीत के 3 तारीख को ये विधानसभा जाएंगे, और ये विधानसभा जाएंगी तो 5 साल इस क्षेत्र की सेवा करेंगी। मुझे बस आखिरी बात आपसे कहनी है, मुझसे पहले हनुमान जी ने बात कही, राजनीति अपनी जगह है, राजनीति में इस तरह का माहौल नहीं बनाना चाहिए। आज जो यहाँ के कांग्रेस प्रत्याशी के इशारे पर हुआ, उनकी सरकार वो कर सकते हैं, मैं जानता हूं सरकार में बहुत ताकत होती। उन्होंने हेलीपैड पे पानी फिकवा दिया, उन्होंने, या उनके साथी को लगा होगा कि हेलीपैड पे पानी फिर जाएगा, हनुमान जी उतरेंगे नहीं, चंद्रशेखर उतरेंगे नहीं। वो जानते ही नहीं हम लोगों को, वो जानते ही नहीं। जब हम किसी बात का बीड़ा उठा लेते, कोई संकल्प लेते, दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती है। अगर आज पानी या 4-4 फीट भरा होता तो मैं और हनुमान जी ऊपर हेलीकॉप्टर से कूद जाते, लेकिन अपनी बहन के सम्मान की रक्षा आज यहां जरूर करते। और मैं फिर कह रहा हूं, इस तरह का माहौल लोकतंत्र में अच्छा नहीं, इसकी कोई जगह नहीं है। उन्होंने हमारी जान से भी खिलवाड़ करने की कोशिश की। वो जानते हैं कि हम संकल्पित लोग हैं, उतरेंगे, और अगर कुछ हो जाता वो अपने निजी स्वार्थ के लिए इतना गिर जाएंगे, मैंने नहीं सोचा था। मैं आपसे कहूंगा, मैं किसी को अपशब्द नहीं कहता हूं, लेकिन अगर वास्तविकता में आप मुझसे प्यार करते हैं मेरे लोगों, तो अपनी वोट की चोट से 25 तारीख को इसका जवाब देना कि किस तरह जो है इस तरह का माहौल बनाया जाता है। और ये वोट है, आज आपके पास वोट है, तब आपके साथ ये हो रहा। आप सोचो, अगर वोट ना होती तो वो क्या करते? वो तो हमारा गला भी रुकवा देते कि हम अब बोल भी ना पाए।
ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान वाला देश है। ये नफरत से और इन साजिशों में कुछ नहीं होने वाला। जनता जिसके साथ होगी वो ताकतवर होगा। और मैं विश्वास से कहता हूं, अपने नेताओं को कहना चाहता हूं, सुरेंद्र जी और तमाम हमारे साथ सारे काम छोड़ो। अगर आपने साजिशों का जवाब नहीं दिया तो कल ये आपके सर पे चढ़ के बैठ जाएंगे और ये आपको गुलाम समझ के आपको कुचलने काम करेंगे। आप जानते हैं क्या क्या बातें हैं, शूर्पणखा पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, महिला के सम्मान से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। राजनीति में इतना ओछा नहीं होना, जितना गिरना नहीं चाहिए। आपको तय करना है, जो भी कुछ नहीं है आज ये काम कर रहा है, कल कुछ बन जाएगा तो क्या आपकी बेटी बेटे सुरक्षित रहेगी? क्या आप सोचो तो सही। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, ऐसे लोगों को विधानसभा तो छोड़िए, सरपंच भी नहीं बनने देना चाहिए। ऐसी मानसिकता को छोड़ जो है 25 तारीख को आप अपनी वोट से करने का काम करना। भाई कमल जी से, रामनाथ जी से, यहाँ के हमारे विधानसभा से सब लोगों से कहूंगा, एक रोटी कम खाना, लेकिन मेरी बहन की सम्मान के साथ जो आज खिलवाड़ हुई उसका बदला जरूर लेना। वोट की चोट से लोगों को जगा के और आजाद समाज पार्टी एलपी गठबंधन को वोट कराना और उनको बताना कि राजशाही नहीं है इस देश में। इस देश में कमजोर किसान नौजवान आगे बढ़ने के लिए वोट की शक्ति का प्रयोग करेंगे और वो किसी के गुलाम नहीं, तुम्हारी सारी साजिशों को नाकामयाब करेंगे। और जितना अन्याय कांग्रेस की सरकार ने किया है, भाजपा ने तो बहुत किया, उनसे आगे बढ़ के 5 साल में कांग्रेस ने यहाँ किया है, उन सबको सबक सिखाने का मौका 25 तारीख को है। और 3 तारीख को जब रिजल्ट आए, मैं सबसे ज्यादा मेरा ध्यान क्या तो हनुमान जी की सीट पे होगा, क्योंकि वो राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री मैं चाहता हूं सबसे ज्यादा वोटों जीते। लेकिन कहीं ना कहीं मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला व्यक्ति हूं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं किसी भी